हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में बात करेंगे हम एक और रिजल्ट को लेकर। यहाँ पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक और रिजल्ट जारी कर दिया दोस्तों। आज है 6 मार्च और 6 मार्च को एक रिजल्ट जारी हुआ है दोस्तों, जिसका ये चयन परिणाम है, फाइनल रिजल्ट है। तो यहाँ पर जो एतदनुसार सूचित किया जाता है कि यहाँ पर दोस्तों जो 5 मार्च 2024 द्वारा ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक विधि विज्ञान प्रयोगशाला समूह ख परीक्षा 2024 के लिए रिक्तियां प्रकाशित की गई थी। उसके जो उसके क्रम में जो अनुभागवार जो विज्ञप्ति रिक्तियों के सापेक्ष 22 से 29 नवंबर 2024 को लिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षा आयोजित की गई थी, उसके परिणाम आज जो है जारी कर दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो ये जो पद हैं दोस्तों, ये हैं आपके ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक और विधि विज्ञान प्रयोगशाला समूह ख के अंतर्गत ये वैकेंसी निकली थी दोस्तों, और इनका जो फाइनल रिजल्ट है जारी कर दिया गया है। तो किन किन अभ्यर्थियों का इसमें चयन हुआ है, मेन हम इस पर चर्चा करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक के पद पर जो चयन हुआ है दोस्तों, वो हुआ है विशाल, जो इनका प्राक्षेपिकी अनुभाग के अंतर्गत के बैलिस्टिक्स सेक्शन के अंतर्गत इनका चयन हुआ है। विशाल हैं, जनरल कैटेगरी से इनका चयन हुआ है अनरिजर्व के अंतर्गत। उसके अलावा दूसरे हैं दोस्तों, ये जो अभ्यर्थी हैं इनका नाम है निहार कुमार। ठीक है, इनका नाम निहार कुमार है और एससी कैटेगरी से हैं, और इनका एससी के अंतर्गत ही इनका चयन हुआ है। ठीक है, तो दो यहाँ पर ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायकों का चयन हुआ है। इसके बाद जो है ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक में भौतिकी एवं तथा वॉइस आइडेंटिफिकेशन अनुभाग के अंतर्गत हुआ है दोस्तों। तो आइडेंटिफिकेशन सेक्शन के अंतर्गत जिनका चयन हुआ है फिजिक्स एंड वॉइस आइडेंटिफिकेशन सेक्शन के अंतर्गत, तो ये हैं दोस्तों सूरज पुरोहित। जनरल कैटेगरी के अंतर्गत इनका चयन हुआ है जनरल में, और साथ ही जो है सौरभ राणा है, इनका ओबीसी है, अनरिजर्व में इनका भी चयन हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये दो ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक बने हैं भौतिकी फिजिक्स एंड वॉइस आइडेंटिफिकेशन सेक्शन के अंतर्गत। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पर रसायन के अंतर्गत रसायन विस्फोटक और विष अनुभाग के अंतर्गत, जिनको केमिस्ट्री एक्सप्लोसिव एंड टैक्सोलॉजी सेक्शन के अंतर्गत इनका चयन हुआ है। तो ये भी दो कैंडिडेट हैं, जिनका नाम है अभिनव श्रीवास्तव, जो जनरल और अनरिजर्व के अंतर्गत इनका चयन हुआ है। दूसरा है ये रजनी कल्याण। ठीक है, तो इनका भी चयन हुआ है, ये एससी यूएफ के अंतर्गत इनका चयन हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो दो दो अभ्यर्थी इसमें निकले हैं हर विभाग के अंतर्गत। साथ ही ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक नारकोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक्स के अनुभाग के अंतर्गत चयन हुआ है दोस्तों। तो इसमें जो है मोहम्मद शोएब का चयन हुआ है, ओबीसी से हैं, अनरिजर्व के अंतर्गत। साथ ही जो है यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद हैं दोस्तों, ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत इनका चयन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट जो कैंडिडेट हैं दोस्तों, इनका जो सिलेक्शन हुआ है वो हुआ है बायोलॉजी एंड डीएनए सेक्शन के अंतर्गत। यहाँ भी दो कैंडिडेट्स हैं, मनीषा जयाड़ा, इनका चयन हुआ है। ठीक है, ये जनरल अनरिजर्व के अंतर्गत इनका चयन हुआ है। साथ ही जो है कीर्ति ये हैं कठैत, कीर्ति कठैत इनका चयन हुआ है, और ये भी जनरल अनरिजर्व के अंतर्गत इन्होंने सिलेक्शन लिया हुआ है। तो ये सभी कैंडिडेट्स जिनका भी चयन हुआ है, इनको सभी बधाई के पात्र हैं दोस्तों, क्योंकि इतने बड़े पद पर सिलेक्शन लेने के लिए बहुत स्ट्रगल मेहनत इन अभ्यर्थियों ने की है। तो नेक्स्ट हैं दोस्तों सीरम विज्ञान और डीएनए अनुभाग के अंतर्गत, यानी कि सेरोलॉजी एंड डीएनए सेक्शन के अंतर्गत ये पूजा चमोली, इनका चयन हुआ है, जनरल अनरिजर्व के हैं। और नेक्स्ट ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक प्रलेख परीक्षण अनुभाग के अंतर्गत डॉक्यूमेंट सेक्शन के अंतर्गत इनका चयन हुआ है। ये है दोस्तों विजेंद्र, जनरल अनरिजर्व के अंतर्गत इनका चयन हुआ है। और नेक्स्ट जो दो कैंडिडेट हैं, इनका कंप्यूटर फॉरेंसिक अनुभाग के अंतर्गत चयन हुआ है। ये है मनोहर सिंह पंवार। ठीक है, ओबीसी अनरिजर्व में इनका चयन हुआ है। साथ ही आशीष कुमार हैं, ओबीसी में इनका चयन हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो प्रश्नगत परीक्षा में विज्ञापन दिनांक 5 मार्च 2024 में अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत समस्त अनुभागों की रिक्तियों के सापेक्ष 3 रिक्तियां अनारक्षित उत्तराखंड महिला और सापेक्षिक प्राक्षेपिकी यानी कि बैलिस्टिक सेक्शन के अंतर्गत, व रसायन विस्फोटक एंड विष अनुभाग केमिस्ट्री एक्सप्लोसिव एंड टैक्सोलॉजी
सेक्शन अनुसूचित जाति की रिक्तियों के सापेक्ष एक रिक्त अनुसूचित जाति उत्तराखंड महिला के लिए आरक्षित की गई थी। उक्त रिक्तियों के संयुक्त प्रवणता सूची के आधार पर चयन करते हुए चयनित अभ्यर्थियों का समायोजन उनके संबंधित अनुभाग के रिक्तियों के सापेक्ष किया गया है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे स्पष्ट इन्होंने कहा है। साथ ही दोस्तों ये जयवर्धन शर्मा जी जो प्रभारी सचिव हैं अभी, उक्त विज्ञापन में दिव्यांगजन के लिए एक रिक्त समस्त 8 अनुभागों की रिक्तियों के सापेक्ष विज्ञापित हुई है, जिसके सापेक्ष पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है, जिसके क्रम उच्च रिक्ति को अग्रनीत समझा जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट किया है। तो ये है दोस्तों उत्तराखंड के अंतर्गत यूकेपीएससी के द्वारा जो यहाँ पर रिजल्ट जारी किया गया है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। साथ ही जो भी अभ्यर्थी जिनका भी लिस्ट में नाम आया है, वो सभी अभ्यर्थियों को हार्दिक बधाइयाँ सभी लोग प्रेषित करेंगे। और साथ ही जो है इसी प्रकार की चयन सूची में अपना भी नाम सभी लोग इनरोल करने के लिए मेहनत करते रहें। आगामी जो भी रिजल्ट होंगे, जिसका भी आप एग्ज़ाम देंगे दोस्तों, जो भी कैंडिडेट हमारे माध्यम से चैनल के माध्यम से सूचनाओं को ले रहे हैं यूकेपीएससी की, तो जिनका चयन हुआ है वो बधाई के पात्र हैं। साथ ही जो अभ्यर्थी अभी इन वीडियोज़ को देख रहे हैं, उन अभ्यर्थियों को भी आगामी रिजल्ट्स में उनका नाम हो, यही शुभकामनाएँ देते हुए आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखिए। साथ ही वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे कि आपको लगातार इसी प्रकार के अपडेट्स हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलती रहेंगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।